हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की परीक्षावाणी। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने अपना एक चैप्टर हमने जो हमारा परीक्षावाणी का चैप्टर था, ठीक है, उत्तराखंड ग्लेशियर्स, ठीक है, नदी तंत्र, ठीक है, जलकुंड और जलप्रपात, ये वाला जो चैप्टर था, ये सारे टॉपिक्स हमने क्या कर लिए थे, पिछली वीडियो तक खत्म कर लिए थे। ठीक है, आज हमारा जो है नया चैप्टर है, ठीक है, उत्तराखंड परीक्षावाणी का जो नया चैप्टर है, जो कि 6th चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, उत्तराखंड वन आंदोलन और वन्य जीव। ठीक है, इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है, आज की वीडियो से। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के वन के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन होते हैं, आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी पिछले साल 2022 में उत्तराखंड में एक वन रिपोर्ट आई है, ठीक है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वन आंदोलन और फिर वन्य जीव। ठीक है, वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, राष्ट्रीय जीव विहार कौन से हैं, हम ये सब पढ़ेंगे वन्य जीव के अंदर। ठीक है, फिर वन आंदोलन, उससे पहले, ठीक है, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के वन। ठीक है, उत्तराखंड के वनों के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार के हमारे उत्तराखंड में वन पाए जाते हैं, हम ये आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य का जितना भी क्षेत्र है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के क्षेत्र का 71.05, ठीक है, 71.05% जो क्षेत्र है, वो कैसा क्षेत्र है, वन वाला क्षेत्र है। ठीक है, वो कैसा क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि टोटल जो हमारे उत्तराखंड क्षेत्र है, ठीक है, जितना भी क्षेत्र है, उसमें से 71.05% जो क्षेत्र है वो कैसा है, वन क्षेत्र है। ठीक है, वन क्षेत्र है हमारे उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, तो यानी कि वन जो है हमारे उत्तराखंड राज्य में वो बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक है। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो वन है, ठीक है, इनकी कितने प्रकार के हमारे उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वनों का जो प्रकार है, ठीक है, वनों का प्रकार, वनों के प्रकार। ठीक है, तो वनों के प्रकार जो हमारे उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, वनों को विभाजित किया गया, वो किस आधार पर किया गया है, ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर क्या किया गया है, वनों का विभाजन किया गया है। ठीक है, यानी कि इतनी ऊंचाई पे जो वन मिलेंगे उनको अलग नाम दे दिया गया है, उस ऊंचाई पर जो वन मिलेंगे उनको कुछ अलग नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो ऊंचाई के आधार पर क्या किया गया है, वनों को विभाजित किया गया है। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, वनों को जो विभाजित किया गया है ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर। तो एक एक करके हम सारे वनों के प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, और वो किस ऊंचाई पर मिलते हैं, ठीक है, किस ऊंचाई पर वो वन पाए जाते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, उन वनों में जो प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सब देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहला जो वन का प्रकार है, ठीक है, उसको कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, पहला उपोष्ण कटिबंधीय वन, उपोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, क्या है पहला जो वन है, वन का प्रकार क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय वन जो कि हमें कहाँ मिलता है, 750 या 1200 मीटर की ऊंचाई तक, 750 या 1200 मीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, यानी कि 750 या 1200 मीटर की ऊंचाई तक जितने भी वन आपको मिलेंगे वो सब क्या आएंगे, उन सबको क्या कहेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, उन सबको क्या कहा जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, तो मैंने 750 और 1200 क्यों कहा है, क्योंकि 750, ठीक है, जो दक्षिणी क्षेत्र है हमारा उत्तराखंड राज्य का दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र में ये जो वन है ये 750 तक पाए जाते हैं। ठीक है, 700 मीटर तक, ठीक है, ये वन पाए जाते हैं, और उत्तरी क्षेत्र में ये 1200 मीटर तक उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में जो हमारे उत्तराखंड राज्य का दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ 750 मीटर तक ये वन पाए जाते हैं, और जो उत्तरी क्षेत्र है हमारा वहाँ 1200 मीटर तक ये उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें दूसरी बात
प्रमुख वृक्ष क्या क्या पाए जाते हैं इन वनों में, ठीक है। इस वन में जो प्रमुख वृक्ष हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रमुख वृक्ष, ठीक है। जो उपोष्ण कटिबंधीय वन में जो प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन कौन से हमारे, साल, ठीक है। जो साल जो है सबसे प्रमुख है, ठीक है, साल जो है सबसे प्रमुख वृक्ष है जो कि इस वन में पाया जाता है, ठीक है। साल जो है सबसे प्रमुख है जो इस वन में पाया जाता है। तो और भी कुछ है, ठीक है, सेमल, ठीक है, सेमल, कंजू, ठीक है, सेमल, कंजू, हल्दू, ठीक है, हल्दू, खैर, ठीक है, बांस आदि, ठीक है। तो ये कुछ वृक्ष हैं जो हमें इस वन में पाए जाते हैं, ठीक है। और उनमें से सबसे ज्यादा प्रमुख जो वृक्ष है वो कौन है, साल है, ठीक है। तो जो अगर कोई प्रश्न आए कि उपोष्ण कटिबंधीय वन का जो सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो वो कौन है, साल है, ठीक है, वो कौन है, साल वृक्ष है, ठीक है। तो आप ये जो हमारा पहला प्रकार है, जो वनों का पहला प्रकार है, जो कि कहाँ तक मिलता है, 750 मीटर तक की ऊंचाई तक मिलता है, या 1200 मीटर की ऊंचाई तक ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रमुख वृक्ष हमने इसमें लिख लिए, साल, सेमल, कंजू, हल्दू, खैर, बांस, ये सब वृक्ष के नाम है, ठीक है, ये सब क्या है, वृक्ष के नाम है, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रकार हो गया। अब दूसरे प्रकार के हम वन में आते हैं, ठीक है। दूसरा प्रकार का जो वन है उसको क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। दूसरा क्या है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन। अब ये जो वन है, ठीक है, ये 1200 से 1500, 1200 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक, 1200 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। 1200 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक। और ठीक है, और इनकी खास बात यह है कि जहां वर्षा कम होती है वहां ये वन ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। जहां वर्षा कम होती है, जहां वर्षा कम होती है, ठीक है, वर्षा कम होती है उस क्षेत्र में ये वन ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। जहां वर्षा कम होती है वहां क्या पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ इसके जो प्रमुख वृक्ष हैं, ठीक है, प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं वो जरा देखते हैं कि प्रमुख वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं इस वन में, ठीक है। प्रमुख वृक्ष सबसे पहले आता है ढाक, ढाक वृक्ष, सेमल, ठीक है, गूलर, ठीक है, ढाक वृक्ष, सेमल वृक्ष, गूलर वृक्ष, ठीक है, और जामुन व बेर, ठीक है, बेर के वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, आदि। तो ये कुछ वृक्ष हैं जो कि उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, वन में पाए जाते हैं, प्रमुख वृक्ष। ये कुछ वृक्ष हैं जो इस वन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। और ये वन जो कहाँ है, 1200 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा प्रकार है। अब आते हैं अगले प्रकार में, ठीक है। अगले प्रकार के जो वन पाए जाते हैं हमारे, ठीक है, तीसरा। तो अगले प्रकार का जो वन है उसका नाम क्या है हमारे पास, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, पर्णपाती वन, ठीक है, थोड़ा बड़ा नाम है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। इस प्रकार का जो वन है, ठीक है, इसको मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मानसूनी वन भी कहा जाता है, मानसूनी वन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका नाम पर्णपाती इसलिए है क्योंकि एक किसी खास मौसम में क्या होते हैं, इसके सारे पत्ते क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। इस वन में जितने भी वृक्ष होते हैं उनके पत्ते क्या होते हैं, गिर जाते हैं या झड़ जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पर्णपाती वन भी कहा जाता है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या मानसूनी वन भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो कहाँ मिलता है, ठीक है, ये है 1500 मीटर की ऊंचाई तक, 1500 मीटर की से ऊंचा, ठीक है, 1500 मीटर से ऊंची, से ऊंचे स्थान पर,
1500 मीटर से ऊंचे स्थान पर ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। 1500 से ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं। और ये जो जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? शिवालिक या दून क्षेत्र में, ठीक है। शिवालिक व दून क्षेत्र में, शिवालिक व दून क्षेत्र में ये वन ज्यादातर मुख्यतः पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें कौन कौन से प्रमुख वृक्ष हमें पाए जाते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। प्रमुख वृक्ष, ठीक है, तो प्रमुख वृक्ष जो इस वन में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हमारे है? सागौन, ठीक है, सागौन, शहतूत, शहतूत के वृक्ष, ठीक है, सागौन, शहतूत, पलाश, ठीक है, पलाश के वृक्ष। और इसमें पाए जाते हैं क्या? बांस, साल, ठीक है। तो ये कुछ वृक्ष हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ये जो कुछ क्या है वृक्ष हैं, ठीक है। इनमें से और कुछ हैं जैसे अंजन, बहेड़ा, ठीक है, आदि। ये कुछ वृक्ष हैं जो इस वन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और इस वन को और भी क्या कहा जाता है? मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ये कहाँ मिलते हैं? 1500 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। 1500 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। और शिवालिक और दून क्षेत्रों में भी ये अत्यधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? तीसरा प्रकार है वनों का, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रकार में, ठीक है। तो अगला प्रकार है उसका नाम है कोणधारी वन, ठीक है। कोणधारी वन, ठीक है, कोणधारी वन, कोणधारी वन, ठीक है। कोणधारी वन ये कहां से कहां तक पाए जाते हैं? 900 मीटर से 1800 मीटर तक, ठीक है। 900 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई तक ये क्या है? कोणधारी वन पाए जाते हैं हमारे। 900 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई तक ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख वृक्ष हमारे पास पाया जाता है, ठीक है, कोणधारी वन में प्रमुख वृक्ष, ठीक है। तो एक ही प्रमुख वृक्ष है जो इस क्षेत्र में पाया जाता है, वो कौन सा है? वो है हमारा चीड़, ठीक है। चीड़ का जो वृक्ष है वो सबसे ज्यादा इन वनों में पाया जाता है, कोणधारी वन में, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? 900 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और उनमें जो प्रमुख वृक्ष है वो एक ही है, क्या? चीड़ का वृक्ष, ठीक है। वो क्या है? चीड़ का वृक्ष है जो कि कहाँ पाया जाता है? कोणधारी वन में पाया जाता है, ठीक है। अब अगला जो हमारा प्रकार है वनों का, ठीक है, उसमें आते हैं, ठीक है। अगला जो प्रकार है 5वां, ठीक है। अब बात करते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 5वां पर्वतीय शीतोष्ण वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन, ठीक है। पर्वतीय शीतोष्ण वन, ठीक है, पर्वतीय शीतोष्ण वन, ये जो वन है ये हमारे कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं? 1800 से लेके 1800 मीटर से 2700 मीटर, 1800 मीटर से 2700 मीटर तक की ऊंचाई तक, ठीक है। 1800 से 2700 मीटर तक की ऊंचाई पर जितने भी वहां में वन मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? पर्वतीय शीतोष्ण वन, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? पर्वतीय शीतोष्ण वन, ठीक है। अब इसके जो प्रमुख वृक्ष हैं, ठीक है, इसके जो प्रमुख वृक्ष हैं उनको जरा देखते हैं, ठीक है। इस वन में जो प्रमुख वृक्ष हमें पाए जाते हैं, ठीक है, तो प्रमुख वृक्ष सबसे पहले इसमें चीड़, ठीक है, चीड़ के वृक्ष में पाए जाते हैं, ठीक है, चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। स्प्रूस, सिल्वर, ठीक है, स्प्रूस के वृक्ष, सिल्वर, ठीक है। फर के वृक्ष, देवदार, ठीक है, देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और साइप्रस, ठीक है, देवदार के वृक्ष, साइप्रस के वृक्ष, उसके बाद बांज, ठीक है, बांज के वृक्ष। बांज का वृक्ष जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। बांज के वृक्ष जो उत्तराखंड राज्य में बांज के वृक्ष सबसे जरूरी है, ठीक है। बांज के वृक्ष को जो उत्तराखंड राज्य में वो क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का वन दान कहा जाता है, ठीक है।
उत्तराखंड का क्या कहा जाता है इसको, बांस के वृक्ष को उत्तराखंड का वन दान, क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का वन दान। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में बांस का वृक्ष जो है सबसे जरूरी है, और इसको उत्तराखंड में और इस बांस के वृक्ष को और क्या कहा जाता है, ठीक है, और क्या कहा जाता है इसको, शिव की जटा। ठीक है, शिव की जटा। ठीक है, तो बांस के वृक्षों को क्या कहा जाता है, शिव की जटा भी कहा जाता है। ठीक है, ये दो नाम आपको जरूर याद रखना है। बांस के वृक्ष को क्या क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का वनदान भी कहा जाता है, और बांस के वृक्ष को शिव की जटा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बांस वृक्ष कहाँ पाया जाता है, पर्वतीय शीतोष्ण वन में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ और वृक्ष और पाए जाते हैं, जैसे बर्च। ठीक है, बर्च के वृक्ष, ठीक है, बर्च। ठीक है, और नीली चीड़। ठीक है, नीले जो है चीड़ के वृक्ष भी पाए जाते हैं कहाँ, इस क्षेत्र में, पर्वतीय शीतोष्ण वन में। ठीक है, तो ये कुछ हमारे वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें से बांस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद रखें कि उत्तराखंड का वनदान किसको कहा जाता है, बांस के वृक्ष को कहा जाता है, और शिव की जटा भी किसको कहा जाता है, बांस के वृक्ष को कहा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा प्रकार है, पर्वतीय शीतोष्ण वन। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले प्रकार में। ठीक है, अगले प्रकार में आते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन। ठीक है, अगला हमारा छठा जो प्रकार है, उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन। ठीक है, उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन। ठीक है, एल्पाइन के वन जो हैं ये पाए जाते हैं हमारे, ठीक है, एल्पाइन वन यानी उप एल्पाइन वन, ये पाए जाते हैं 2700 से अधिक, 2700 से अधिक ऊंचाई पर, 2700 से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो है जो भी वन पाए जाएंगे उनको क्या क्या कहा जाएगा, उप एल्पाइन या एल्पाइन वन। ठीक है, उप एल्पाइन या एल्पाइन वन, जो कि 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें जो प्रमुख वृक्ष, ठीक है, प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं इस वन में, प्रमुख वृक्ष। ठीक है, प्रमुख वृक्ष जो पाए जाते हैं वो है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर, फर, ब्लू पाइन। ठीक है, क्या पाया जाता है, ब्लू पाइन वृक्ष भी कहां पाया जाता है, उप एल्पाइन या एल्पाइन वन में पाया जाता है। ठीक है, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च। ठीक है, बर्च। ठीक है, ये सब भी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, हमारे इन्हीं वन में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं वन में पाए जाते हैं। और बुरांस का जो वृक्ष है, ठीक है, बुरांस, ठीक है, आप जानते हैं ना, बुरांस जो है वो उत्तराखंड का क्या है, राज्य वृक्ष है। बुरांस वृक्ष भी उप एल्पाइन या एल्पाइन वन में ही पाया जाता है, यानी 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो वन है उनमें पाया जाता है क्या, बुरांस। ठीक है, और बुरांस जो हमारा क्या है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, जिसके बारे में हम डिटेल में हमने पढ़ रखा है, किसमें, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह हम जितने भी पढ़े हैं। ठीक है, पहली वीडियो आप देखें जरा मेरी। ठीक है, उसमें मैंने उत्तराखंड के सारे प्रतीक चिन्हों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें हमने बुरांस के बारे में भी डिटेल में चर्चा करी है। ठीक है, तो आप उसको जरा एक बार जरूर देखें। ठीक है, तो ये सारे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, इस वन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, छठा प्रकार है। अब आते हैं अगले प्रकार में, जो कि हमारे उत्तराखंड वन के अगला प्रकार है। ठीक है, वनों का अगला प्रकार है। ठीक है, सातवां प्रकार। ठीक है, सातवां प्रकार है, अब क्या है, ठीक है, इतनी ऊंचाई तक हमारे क्या पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, हम कहाँ पहुंच गए, 2700 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक हमारे क्या पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो है वृक्ष की जो संख्या है वो घटने लगती है, और झाड़ियाँ और घास पाए जाते हैं। इसके ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं, यानी कि इसकी ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ क्या पाए जाते हैं, झाड़ियाँ या घास पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर की जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान। ठीक है, तो इसके ऊपर जो हमें वन मिलते हैं वहाँ क्या पाया जाता है, एल्पाइन की झाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है, एल्पाइन झाड़ियाँ, ठीक है, और घास के मैदान, ठीक है,
एल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदान, ठीक है। तो 2700 मीटर से ऊंचाई वाले जो हमने पिछला पढ़ा था, ठीक है, उप एल्पाइन तथा एल्पाइन 1 पढ़े थे, उससे ऊपर जो है अब वृक्ष जो है वो बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है, वृक्ष कम पाए जाते हैं और वहाँ क्या पाई जाती है, एल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो एल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदान पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, ठीक है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर क्या पाए जाते हैं, एल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ ये प्रमुख झाड़ियाँ या घास भी, घासों के नाम भी आप याद रखें, प्रमुख झाड़ियाँ या घास, ठीक है। प्रमुख झाड़ियाँ और घास के जो नाम है जो कि यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, उनका नाम क्या क्या है, ठीक है। जूनियर, क्या, जूनियर विलो रिब्स, ठीक है, आदि कुछ ये झाड़ियाँ या घास है, ठीक है, जो कि इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, एल्पाइन झाड़ियाँ या घास के मैदान, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या पाई जाती हैं, कुछ ये झाड़ियाँ या घास पाई जाती हैं, जूनियर विलो रिब्स या आदि, ठीक है। और इससे ऊपर जो है, ठीक है, इससे ऊपर ये जो झाड़ियाँ जहाँ पाई जाती हैं उससे ऊपर सब क्या है, पूरा घास के मैदान पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। इससे ऊपर घास के मैदान, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। और इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, इनके घास के मैदानों को कहा जाता है हमारे पास क्या, बुग्याल, क्या कहा जाता है, बुग्याल, ठीक है। हमने पहले इसके बारे में चर्चा करी है, हमने उत्तराखंड के सारे बुग्याल भी पढ़े हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रमुख बुग्याल हैं, कौन कौन से जिले में हमारे बुग्याल पाए जाते हैं, वो सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप पिछली वीडियो देखें अगर, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इसका, ठीक है। बुग्याल, घास के मैदान को क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है, ठीक है, बुग्याल कहा जाता है, या फिर, ठीक है, पयार कहा जाता है, ठीक है, बुग्याल कहा जाता है या तो पयार कहा जाता है, ठीक है, मीडो कहा जाता है, ठीक है, मीडो भी कहते हैं इनको, ठीक है। और ठीक है, एक और नाम होता है एल्पाइन पास्चर, क्या कहा जाता है, एल्पाइन पास्चर, ठीक है, ठीक है। इन मैदानों को क्या कहा जाता है, एल्पाइन पास्चर भी कहा जाता है, ठीक है। बुग्याल, पयार, मीडो या एल्पाइन पास्चर, ठीक है, ये सब घास के मैदान के नाम है, क्या है, घास के मैदान के नाम है, जो कि ये एल्पाइन झाड़ियों से ऊपर, ठीक है, इनसे भी ऊपर सबसे पहले क्या पाई जाती हैं, एल्पाइन झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। उसके ऊपर के जो मैदान है वो सारे क्या हैं, घास के मैदान होंगे, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, बुग्याल, पयार, मीडो या एल्पाइन पास्चर कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 7वां प्रकार का वन या क्षेत्र है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है टुंड्रा, ठीक है, उसको कहा जाता है टुंड्रा वनस्पति, ठीक है। 8वां जो है वो कहा जाता है टुंड्रा तुल्य वनस्पति, टुंड्रा तुल्य वनस्पति, ठीक है, टुंड्रा तुल्य वनस्पति, ठीक है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, टुंड्रा तुल्य वनस्पति, जहाँ की 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है, ठीक है। 3600 मीटर से 4800 मीटर तक की ऊंचाई तक ये क्षेत्र पाया जाता है या ये वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। जहां हमारे क्या पाई जाती हैं, ज़्यादातर घास पाई जाती है, या तो घास या काई या लीचेन, ठीक है, या लीचेन मतलब ये छोटी छोटी जो चिपकी हुई चीज़ होती है, ठीक है, ठीक है, नीचे ज़मीन में, उसको कहा जाता है लीचेन कहा जाता है, ठीक है। आपने पहाड़ों में देखा होगा, ठीक है, पहाड़ों में ये ज़्यादा पाया जाता है, लीचेन या काई या घास, ठीक है। बस यही चीज़ें मिलती हैं इस क्षेत्र में, टुंड्रा तुल्य वनस्पति में 3600 से 4800 मीटर तक के जो क्षेत्र में ये पाया जाता है टुंड्रा तुल्य वनस्पति, जिसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ घास, काई और लीचेन पाया जाता है, ठीक है। और अगर इससे भी ऊंचाई पर जाए, 4800 से ऊंचाई पर, ठीक है, इससे ऊंचाई पर सदैव बर्फाच्छादित, ठीक है, यानी कि हिमाच्छादित रहता है, ठीक है। यानी कि इससे ऊंचाई वाले क्षेत्र में हमेशा क्या पड़ी रहती है, बर्फ पड़ी रहती है, ठीक है। तो वहाँ कुछ होने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो वहाँ ना घास हो सकती है, ना झाड़ियाँ, ना वृक्ष, कुछ नहीं हो सकते। तो इससे ऊंचाई वाले क्षेत्र में हमेशा क्या होती है, बर्फ रहती है, तो इसलिए वहाँ कुछ भी नहीं उग सकता, ठीक है।
तो ये हमारे 8 प्रकार के क्या थे, वन थे, जो कि ऊंचाई के आधार पर क्या किया गया है, इनका विभाजन किया गया है। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। ठीक है, तो आप ये सब नोट कर ले। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 8 प्रकार के क्या थे, वन थे। ठीक है, अब वनों को जो है वनों का क्या है, प्रशासनिक विभाजन भी किया गया है। क्या 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 किया गया है, वनों का प्रशासनिक विभाजन भी किया गया है। ठीक है, जरा एक बार उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, वनों का प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, वनों का प्रशासनिक विभाजन, वनों का प्रशासनिक विभाजन भी किया गया। ठीक है, वनों को कुछ प्रशासन के अनुसार भी क्या किया है, विभाजित किया गया है कि कौन से प्रशासन के अंडर या कौन सा प्रशासन कैसे वनों को अधिकार करेगा। ठीक है, कौन किस पर, कौन कैसे वनों पर अधिकार करेगा, उस हिसाब से वनों का क्या किया है, विभाजन किया गया है। ठीक है, वनों का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें वन आते हैं, ठीक है, वो आते हैं हमारे पास कितने, वन विभागाधीन, वन विभागाधीन। ठीक है, वन विभागाधीन, ऐसे वन जो कि पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में हैं। ठीक है, ऐसे वन जो पूर्णतः यानी कि पूर्णतः सरकार के अधिकार में, सरकार के अधिकार में। ठीक है, पूर्णतः किसके अधिकार में, सरकार के अधिकार में, यानी कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन वनों में, ठीक है, कोई भी पर्यावरण का से जो भी हमारी परेशानी हो या आपदा कुछ भी आए तो वो देखभाल करना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, वहाँ की पर्यावरण की देखभाल करना, ठीक है, वहाँ पर आपदा की देखभाल करना, वो सब जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है इन वनों में। ठीक है, वन विभागाधीन ये सारे वन जो हैं ये पूर्णतः सरकार के अधिकार के अंदर आते हैं। ठीक है, और ऐसे वन जो हैं हमारे कितने, हमारे जो राज्य में ऐसे वन कितने प्रतिशत हैं, ऐसे वन हमारे पास 68.06%। ठीक है, टोटल जितने भी वन है हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, उसमें से 68.06% वन जो हैं वो कौन है, सरकार के अधिकार में आते हैं, जिनको कहा जाता है वन विभागाधीन। ठीक है, क्या कहा जाता है, वन विभागाधीन। ठीक है, दूसरे प्रकार के जो वन है, ठीक है, दूसरे प्रकार के जो वन है वो है राजस्व विभागाधीन, राजस्व विभागाधीन। ठीक है, राजस्व विभागाधीन। अब ये ऐसे वन है जहां लोग अपने पशु चराने भेज सकते हैं। ठीक है, जहां पर ऐसे वन जहां पर पशु चराने की व लकड़ी काटने की, पशु चराने की व लकड़ी काटने की अनुमति है। ठीक है, अनुमति है, यानी कि पशु चरा सकते हैं वहाँ, और लकड़ियाँ अगर काटनी है तो लकड़ियाँ भी काट सकते हैं, वृक्ष नहीं काट सकते लेकिन लकड़ियाँ काट सकते हैं। ठीक है, लकड़ियाँ काटने की और अपने पशु चराने की जो अनुमति जिन वनों में दी जाती है, ठीक है, उसको कहा जाता है राज्य विभागाधीन। क्या है, राजस्व विभागाधीन। और ऐसे वन जो है हमारे क्षेत्र में या हमारे राज्य में वो कितने हैं, 12.54%, 12.54% जो वन है वो हमारे क्या है, राजस्व विभागाधीन है। कैसे, राजस्व विभागाधीन है। ठीक है, ऐसे वन हमारे पास कितने हैं, 12.54%। अगले जो वन आते हैं, ठीक है, अगले जो वन आते हैं तो वो आते हैं वन, ठीक है, अगले जो वन आते हैं वो आते हैं कौन सा, वन पंचायताधीन, वन पंचायताधीन। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, जो भी स्थानीय पंचायत है, ठीक है, जैसे कि कोई वन है, कोई किसी स्थान में वन है, ठीक है, तो उसकी जो पंचायत होगी, उस स्थान की जो पंचायत होगी, उसी के अंदर वो क्या आएगा, वो वन आएगा। ठीक है, उसी के अधिकार में, उसी के नियंत्रण में वो वन होगा, उसी पंचायत के नियंत्रण में। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, ठीक है, तो इन वनों में स्थानीय पंचायत, स्थानीय वन पंचायत, स्थानीय वन पंचायत का अधिकार, स्थानीय वन पंचायत का क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, जैसे जिस स्थान में होगा, ठीक है, जिस गांव में या जिस नगर में, ठीक है, जिस नगर में ये वन होंगे, ठीक है, वहाँ की जो पंचायत होगी, स्थानीय जो पंचायत होगी, उन्हीं के अधिकार में होगा कौन, ये वन। ठीक है, उन्हीं के आधार में क्या होगा, ये वन होंगे, तो उनको कहा जाता है वन पंचायताधीन। और ऐसे जो वन है वो हमारे क्षेत्र में वो कितने प्रतिशत है,
वो हमारे पास है 18.86% जो हमारे राज्य में वन है वो कैसे हैं, वन पंचायताधीन है। कैसे हैं, वन पंचायताधीन है। ठीक है, और जो आखिरी प्रकार है, ठीक है, आखिरी प्रकार है वो कैसे हैं, वो हमारे पास है निजी या, ठीक है, निजी व संस्थाधीन। ठीक है, निजी या संस्थाधीन। ठीक है, ऐसे वन जो किसी निजी व्यक्ति के पास है, ठीक है, निजी व्यक्ति का अधिकार है जिन पे, या फिर किसी संस्था का अधिकार है, ठीक है, या किसी संस्था का अधिकार है उस वन पे, या किसी निजी व्यक्ति के पास है, तो ऐसे सारे वन क्या कहलाते हैं, निजी या संस्थाधीन वन। ठीक है, और ऐसे जो वन है हमारे पे वो कितने हैं, 0.41%, 0.41% जो वन है वो कैसे हैं, निजी हैं या संस्थाधीन है। ठीक है, या तो किसी निजी व्यक्ति के का अधिकार है इन वनों में, या किसी संस्था का अधिकार है इन वनों पे। ठीक है, वो कितने, 0.41%। ठीक है, अब किसी संस्था का अधीन यहाँ में इसका मतलब यह है या तो कई किसी नगर पालिका का या फिर नगर परिषद। तो ऐसे वन जिन पर नगर पालिका या नगर परिषद का, ठीक है, अधिकार है, तो उनको क्या कहा जाता है, निजी या संस्थाधीन वन कहा जाता है। ठीक है, या फिर कोई निजी व्यक्ति का भी अधिकार हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वनों के प्रकार थे। तो हमने सबसे पहले वनों के प्रकार ऊंचाई के आधार पर देखा, अब देखा वनों के प्रकार किस, प्रशासनिक विभाजन के अधिकार पर। ठीक है, प्रशासनिक विभाग के अधिकार पर देखा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये 4 भागों में क्या किया है, बांटा गया। ठीक है, तो आज बस इतना ही। ठीक है, आज हमने क्या देखा, वनों के प्रकार देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो 2022 में हमारे उत्तराखंड राज्य की वन रिपोर्ट आई है, ठीक है, उसकी चर्चा हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, उसको डिटेल में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।